मुझे एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूँगी, इस तरह मुझे समझ नहीं आ रहा। जी, पहली बात तो ये है, मैंने इस बात का जवाब दिया है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है? और वो मुझसे निकाह करना चाहता था, मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है? और रही बात उनकी वाइफ़ की, उन्होंने मुझे कभी वार्न नहीं किया। इसका कोई एविडेंस नहीं है और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है, और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है, चाँद रात के रात। वो उन्होंने मेरे ऊपर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दें, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। ऐसा कोई वाक़या पहले नहीं हुआ। वो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज़ है मेरे के साथ रिलेशनशिप है तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं कर लेता हूँ, नहीं मैं, अगर चांस की बात सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप पे एतराज़ है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाएगा भाई, वो भी बहुत से ऐसे केस देखे हैं, बीच में लोगों के साथ फिर लेन देन हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें ली है। जदोई का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें उन्हें फिर भारी मुआवजा लिया लड़की वालों। बहुत अच्छा सवाल है। कहीं आप भी ऐसे ही ड्रामा तो नहीं कर रही, कोई पैसे कैसे लेने का प्रोग्राम तो नहीं लंबा चौड़ा? ऐसा कुछ होता तो मैं आज यहाँ ना होती। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती? अगर मुझे बात ख़त्म करनी होती, लेन देन ही करना होता, तो मैं ये मुकदमा ही ना दर्ज करता। हेलो, अच्छा ये वीडियो वायरल हुई है, भाई बताएं भाई, ये झूठ है। चले मैं, भाई का सवाल है, कौन सी मिस वन कह रही है? भाई आप ही कह रही है? मैं अच्छा, ये सवाल आपका सवाल है घर की किराएदारी से मुतल्लिका। मैं बता देता हूँ, घर का एड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने घर का एग्रीमेंट भी मैं जो सा वो आपको बाद में कॉपी करा के दे दूंगा। घर का किरायानामा है बाबर नसीम के नाम पे, वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से। इस घर पे पुराना पोजेशन जो सा है वो उस्मा का ही है। चंद चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें इस वकूए के 2 विक्टिम हैं, विक्टिम तो बहुत से हैं। इस विक्टिम जो सा सबसे पहले उस्मा और इसकी बहन है। उस्मा की बहन भी जो सी है, इनका पाँव जख्मी हुआ है, आपने वो देखा होगा। दूसरा विक्टिम जो सा मलिक रियाज खुद हैं इसके, चूँकि मलिक रियाज जो सा मौके पर मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मलिक रियाज पर कोई जाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया है। वो विक्टिम इसलिए है कि उनकी 2 बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक, जो मलिक रियाज की 2 बेटियां जो मुकदमे में नामजद है, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूए के मलिक रियाज जाती तौर पर खुद भी विक्टिम है, लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल जो सा शख्सियत माने और जाने जाते हैं। तकलीफ इस चीज़ की है कि उन्होंने कौमी इदारे जो से हैं, आर्म फोर्सेस का दिया कि ISI को बुला चुप के ले जा। ये बताना चाहता हूँ कि ISI के तो शायद किसी सिपाही का बूट भी जो है वो नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बेगमात को या फैमिली को इस तरह की बातें इदारों को बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। तो एक इसके विक्टिम ISI वाले हैं, एक आपके सामने ये हैं, एक मलिक रियाज उनकी बेटियों के और अपने रिश्तेदारों के विक्टिम खुद जाती तौर पर हैं। अच्छा जी वकील साहब, जी जी प्लीज। एक उस्मा बात करना चाहती है, एक उस्मा बात करना चाहती है। इस निजाम के हवाले से जी जी इस मुल्क में आपने बहुत सारी दफात दिलवाई है, घर में दाखिल हुए, घर में की और एक मिनट माइक ले लें, बाद में आप बात कर लें। जी जी अदालती निजाम के हवाले से है कि आपने दफात बहुत सी दिलवाई, तोड़फोड़ की, घर में दाखिल हुए और इस मुल्क ने यह भी देखा कि वकील जब PIC में दाखिल हुए, हर चीज रिकॉर्ड में है और वो उसका
जी 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 जी। क्या इस केस का भी फैसला उसी तरह होगा? दूसरा सवाल ये है कि उस वीडियो को किसने बनाया, आप उसका नाम क्यों नहीं लेते? उस वीडियो को वायरल किसने किया? ये मुमकिन नहीं है। जी जी बसीर की सुना। उस्मा एक बात करना चाह रही है। उसको बोलने दो यार। और वो सारी चीजें जो वो बेच के रही है वो उनके शोहर आपके नाम करते रहे हैं, आपको देते रहे हैं। इस वीडियो में उनके इस्तेमाल में किस हद तक कहाँ पे है सब कुछ? सब कहाँ पे है? उनको भी पता है कि ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है, अगर कोई ऐसी बात है तो वो अपना मुकदमा अपने खामन के खिलाफ दर्ज कराएं, अपने खामन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं कि जो उनकी मलकियत थी उनकी इमारत में खयानत करते रहे। आप कर लेते हैं ना, इनको ना लेकर आते, इनको ना लेकर आते, आप कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कर ही नहीं, बोल ही रहे जिनके साथ वाकया हुआ है। बोलने दे, बोलो। वकील साहब नहीं बोलने दे रहे, कंफर्म नहीं कर वकील साहब नहीं बोलने दे रहे। उन्हें अगर लगता है कि वो ये पैसों का बात करके और इस तरह की बात करके वो सही साबित हो जाएंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जो उन्होंने किया है उस चीज़ का उन्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये मेरे साथ क्यों किया। और रही बात उस्मान मलिक की, उस्मान मलिक अभी तक मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं। आप कितना किराया दे रहे बाबा साहब को? अच्छा वो बता दो, मैसेज वाली बात कर दो। कितना किराया दे रहे बाबा साहब को? उनका सवाल बाबा साहब को कितना किराया दे? उनका और सवाल एक बात मैं प्रूव करूंगी कि उस्मान की कॉल्स, डिटेल्स और मैसेजेस अभी भी मेरे पास हैं और मुझे वो कॉल्स कर रहे हैं। कितना किराया दे रहे बाबा साहब को? मैडम आप कितना किराया दे रहे बाबा साहब को? सवाल इन्हें बोलने दे, आप कितना किराया दे रहे हैं? बोले आखिरी सवाल का हिस्सा क्या है? मैंने बिल्कुल नहीं देखा। 2 साल से ताल्लुक है। मैंने बताया कि दिसंबर 2019 में ताल्लुक खत्म हो गया था, जिसके बावजूद जो है उस्मान ने राब्ता रखा। इनको पहले कहा शादी कर लें, इन्होंने जो है वो शादी से इनकार किया, जिसके बाद उस्मान दिसंबर 2019 के बाद दोबारा मुसलसल राब्ते में है। और दूसरी बात ये जो कह रही है, आज इस वक्त जब हम आपके पास बैठे हैं, कल के वकूए के बाद इस वक्त भी इनके मोबाइल में जो है सारा डाटा मौजूद है, जो कि सबूत जो है कंसिडर होता है कि उस्मान अभी भी इस वक्त भी जो है राब्ते में मौजूद है। हमारे पास उसकी कॉल और मैसेज सेव है। अच्छा, हम मुतालबात आप उसी सवाल आसान से मुतालबात आपके सामने रख देते हैं। मुतालबात हमारे जो है वो 3-4 हैं। हमारे 3-4 मुतालबात हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है, हमें सबसे पहला हमारे मुतालबा सुन लें फिर उससे सवाल। हमारा सबसे पहला मुतालबा जो है वो ये है कि हमें सिक्योरिटी जो है मुहैया की जाए फिल फॉर। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जान को लाजमन खतरा है। हमें जिस तरह कल रात से मुख्तलिफ तरीकों से टेलीफोनिकली नामालूम जो है लोग आते हैं, हरासा कर रहे हैं, कभी गाड़ी आगे लगाते हैं, कभी पीछे लगाते हैं, हमें फिल फौर जो है सिक्योरिटी दी जाए। ये पहला मुतालबा है। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि कम अज़ कम तफ्तीश जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की ज़ाती सरबराही में हो और उसके 2 न्यूट्रल मेंबर्स जो से हैं जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट से ना हो, वो भी जो है वो लिए जाए। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। हमारा तीसरा मुतालबा जो है वो ये है, हमारा तीसरा मुतालबा जो है वो ये है, हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि फिल फॉर जो है मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जाए और कतई तौर पर यह तासुर न दिया जाए कि ये बाअसर लोग हैं, कानून से ज़्यादा रोब और ताकत किसी चीज़ की नहीं होती। बराए मेहरबानी को गिरफ्तार किया जाए। वकील साहब वाकया उनके साथ पेश आया, बता आपने जैसे आप मौके पर मौजूद थे। ये केस नहीं मुझे पता था, ये तब की बात है। इन्होंने वकील साहब इन्हें तो बोलने थे। उनके बकौल
उनके बकौल उन्होंने शराब फेंकी थी और हमारे बकौल वो शराब नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में हम चाहते हैं कि हमारा ख्याल है उन्होंने चलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि हमारे पास वाज़ेह सबूत नहीं, हमने सच और हक पे केस लड़ने में एक आपसे और FIR में भी शामिल नहीं है। आपको एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, आप में से किसी ने कहा था कि उन्होंने आपको अप्रोच किया, उस्मा बेचारी बोल रही थी, आवाज नहीं, उसने एक बात की जो आपने सुनी नहीं। उस्मा के पास मैसेज उस्मा ने तो एक बात भी नहीं की, सब आप बोल रहे हैं। उस्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वकील साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, उनका नाम लेकर कर लेते। पता नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी प्लानिंग है। भाई बोलो यार, उसका खान के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, सुनने में आ रहा है कि FIR दर्ज की गई है उसका खान के खिलाफ, इसमें कोई गुनाह की दफादारी शामिल की गई है। हमारे इनमें कोई ऐसी FIR नहीं है। साहब का बात ये देखिए, अभी आपने कहा है कि और आपको वीडियो धमकियां देने का आया, उसको तो आपने कोई एप्लीकेशन थाने में दी या CCTV बहुत बहुत किया, इस बारे से भी जरा बताइए आप।